वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मंगोपीर में एक बार फिर लैंड माफिया का राज देखने में आ रहा है। पुलिस कब्जा माफिया की मुबैना सरपरस्ती भी करने लगी है, ऐसा इंकशाफ भी हो चुका है। मंगोपीर में मुसल्लह अफराद ने 4 एकड़ जमीन पर बनी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा यही नहीं बल्कि मुसल्लह अफराद ने चौकीदार को भी तशद्दुद का निशाना बनाकर फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया है। वाज़ेह रहे कि मंगोपीर में पहले भी लैंड माफिया का राज हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहां पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई थी, जिससे कुछ अरसे यहां पर सुकून रहा था। लेकिन एक बार फिर देखने में आ रहा है कि मंगोपीर में एक बार फिर से लैंड माफिया काबिज होती हुई नजर आ रही है और पुलिस भी इस लैंड माफिया की सरपरस्ती कर रही है। मंगोपीर में मुसल्लह अफराद ने 4 एकड़ पर बनी फैक्ट्री पर कब्जा भी कर लिया है। इसके अलावा मुसल्लह अफराद की जानिब से चौकीदार को भी बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और न सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि फैक्ट्री से भी बाहर निकाल दिया गया है। जबकि फैक्ट्री मालिक खालिद डार इंसाफ के हुसूल के लिए मेट्रो 1 न्यूज के दफ्तर पहुंच चुके हैं और लैंड माफिया से फैक्ट्री का कब्जा वापस दिलवाया जाए, ये मुतालिबा भी वो कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो एडिशनल आईजी, डीआईजी वेस्ट, एसएसपी वेस्ट और एसएचओ के पास भी गए, लेकिन इनमें से कोई भी ताउन नहीं कर रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे समीर कुरैशी से। समीर कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। मंगोपीर में एक बार फिर से लैंड माफिया काबिज होती हुई नजर आ रही है और इंकशाफ ये भी हुआ है कि पुलिस इनकी सरपरस्ती कर रही है। मंगोपीर का इलाका जो है वो काफी अरसे से जो है मुख्तलिफ कलअदम तंजीमों के जेर असर था और उसके बाद जो है यहाँ एसएसपी वेस्ट जो है वो डॉक्टर रिजवान आ गए थे, जिन्होंने वहां पर मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया का खात्मा कर दिया था, जबकि कई पुलिस एहलकार जो उसमें मुलविस थे उनको गिरफ्तार भी किया था। अब मंगोपीर का इलाका एक बार फिर कब्जा माफिया के शिकंजे में आ गया है और मंगोपीर में ही असला बरदार डाटे बांधे अफराद ने एक 4 एकड़ पर मुहित खालिद डार नामी सनतकार की फैक्ट्री है, उस पर कब्जा कर लिया है। मालिक खालिद डार के मुताबिक फैक्ट्री के में मौजूद मुलाजिमीन को 5 रोज से यरगमाल बना के रखा है। 2 करोड़ से जायद का उनका सामान भी अंदर मौजूद है, लेकिन फैक्ट्री खाली करने के लिए करोड़ों रुपए जो है भत्ता मांगा जा रहा है। नामालूम हथियार बरदार की निशानदेही के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। मंगोपीर पुलिस खाली जगह करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख, डीआईजी वेस्ट और उसके अलावा नए आने वाले एसएसपी वेस्ट शौकत खतियान से भी राब्ता किया है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका है और अब तक पुलिस किसी किस्म का भी कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। अच्छा, गालिबन फिर एसएसपी रिजवान जैसे किसी अफसर की जरूरत है मंगोपीर के इलाके में जो कब्जा माफिया को लगाम डाल सके, क्योंकि पुलिस तो कोई ताउन नहीं कर रही है। जी देखिए, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि डॉक्टर रिजवान के वक्त में कब्जा माफिया बिल्कुल यहाँ से गायब हो चुकी थी। किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी गई, चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो। लेकिन अभी तकरीबन कोई 3 रोज हुए हैं नए एसएसपी की तैनाती को और अब तक जो है एक जगह पे 60 एकड़ जमीन पर कब्जे की इत्तला मिल चुकी है और दूसरा आपकी फैक्ट्री जो कि 4 एकड़ पर मुहित है, यहाँ पर भी कब्जा हो गया। इसका मतलब दोबारा से लैंड माफिया इस इलाके में जो है वो सरगर्म हो गई है। अच्छा, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, कहा जा रहा है फैक्ट्री मालिक की जानिब से भी कि एडिशनल आईजी, डीआईजी वेस्ट, एसएसपी ईस्ट और एसएचओ ताउन नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक आंसर यहाँ पर ये है ये लोग मुलविस हैं या फिर कब्जा माफिया इतने मजबूत है कि तमाम लोग उनके आगे बेबस हो गए? जी देखिए, जो ये कब्जा माफिया वहाँ पर है वो काफी बाअसर है, जिनके कई आगे तक ताल्लुकात भी हैं, जिनके सामने अगर ये सूरत हाल जो नजर आ रही है उसमें ये पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर लैंड माफिया के सामने बेबस नजर आती है। जी ठीक है, जानना आपसे ये चाहेंगे, क्या इस जिम्मे अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है? क्या किसी को मुअत्तल किया गया हो जो कि इन तमाम सूरत हाल को देख रहा हो?
जी देखिए, एक हफ्ता कबल ही एसएचओ मंगोपीर गुलाम हुसैन कुरैशी ने चार्ज संभाला था और उनको दरख्वास्त दी थी कि हमारी जगह पे कब्जा हुआ है, लेकिन वो भी टाल मटोल करते रहे और वो उनके बारे में अब ये मालूम हुआ है कि वो छुट्टियों पर रवाना हो गए हैं। जी ठीक है, और फैक्ट्री मालिक की जानिब से क्या मुतालबा किया गया है, क्योंकि वो अपनी रिक्वेस्ट लेकर मेट्रो वन न्यूज के ऑफिस भी पहुंचे थे और उनको बड़ी उम्मीद है कि उनका मामला किसी हद तक हल हो जाएगा। जी, उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि उन्होंने ये 1984 से जो है ये फैक्ट्री खोली थी और इसके बारे में आप यानी बराबर के देहात वालों से या जो छोटे छोटे गोट है वहाँ पे उनसे भी अगर मालूम किया जाए फैक्ट्री किन की है तो ये फैक्ट्री वो कहेंगे कि खालिद डार की फैक्ट्री है। लेकिन ये अचानक कब्जा करने के बाद उन्होंने ये दावा कर दिया है कि ये जो जमीन है ये इनकी अपनी है। इन्होंने चौकीदार को भी उसके बीवी बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया है और उनको वहां से निकाल दिया है, जबकि वहां के जो मुलाजिम को भी जो है वो किसी को आने नहीं दे रहे। जबकि उनका ये भी कहना है कि 30 से 35 जो असला बरदार हैं जो कि फैक्ट्री पर कब्जा किए बैठे हैं। ठीक है, और जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि पुलिस एहलकार भी लैंड माफिया के सरपरस्त निकले हैं, लेकिन अलमिया ये है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या सिंध पुलिस में कोई भी अफसर ऐसा नहीं है जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, इन काली भेड़ों को बेनकाब किया जा सके? जी देखिए, अगर कुछ रोज पहले ही देखा जाए तो डॉक्टर रिजवान थे जो कि मुकम्मल तौर पर कार्रवाइयाँ करते थे। कोई भी लिबास से बाहर का लैंड माफिया हो या उन्होंने ईरानी डीजल की स्मगलिंग का काम उधर से बंद कराया, कब्जा माफिया को यहाँ से भगा दिया था और जिनकी जमीनें थी उनको वापस दिलवा दी थी। यहाँ कब्जा माफिया का आना जो है वो एक अजाब बन गया था कि वो आ नहीं सकती थी। लेकिन अब एक बार फिर जो है सूरत हाल उसी तरफ निकल गई है, वहीं पे लैंड माफिया अब दोबारा आकर कब्जा कर रही है, जबकि आला हुक्म खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और कितने अरसे से कब्जा माफिया इस इलाके में काबिज हो गई है दोबारा से? जी देखिए, कुछ चंद रोज हुए हैं जिसके बाद ये कब्जा माफिया जो है यहाँ पर एक बार फिर जो कब्जा करना शुरू किया है, क्योंकि चंद रोज पहले ही एसएसपी डॉक्टर रिजवान का तबादला हुआ था और नए एसएसपी की तकर्री हुई है। जी, और जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि मुसल्लह अफराद की जानिब से जो फैक्ट्री का चौकीदार था उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसके हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास, उसका क्या कहना है? जी देखिए, ये मालिक खालिद डार का कहना है कि चौकीदार के ऊपर तशद्दुद की भी वो दरख्वास्त जो है थाने में जमा कराई है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा, न ही कोई एसएचओ सुनने के लिए सुनना चाह रहा है। क्योंकि जब वो एसएसपी शौकत खतियान के पास गए थे तो शौकत खतियान ने भी एसएचओ को फोन किया था और पूछा था कि जमीन किसकी है, तो एसएचओ ने ये बात एडमिट की थी कि जमीन जो है वो खालिद डार की है। तो उन्होंने कहा आज ही इसका फैसला कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इलाका एसएचओ ने किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया। अच्छा, जानना आपसे ये भी चाहेंगे समीर कुरैशी के जो फैक्ट्री मालिक हैं उनका क्या कहना है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि कब्जा माफिया यहाँ से चली जाए, या फिर उनका ये भी कहना है कि कब्जा माफिया की जानिब से उनको डराया धमकाया भी जा रहा है, या फिर उनसे कोई रकम का तकाजा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए फैक्ट्री खाली करने के लिए उनसे मांगे जा रहे हैं और उनका ये कहना है उनको डराया धमकाया भी जा रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो है उन्हें उनकी फैक्ट्री चाहिए वापस, जो कि उनकी जमीन पे है और उनकी फैक्ट्री है और ये खाली कराई जाए। जी, और उनका मुतालिबा क्या है, कि आला हुक्काम से भी उन्होंने इस मुताल्लिक नोटिस लेने की अपील की है? जी बिल्कुल, उन्होंने आईजी सिंह, डॉक्टर सैयद सलीम इमाम, एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख, इनसे अपील की है कि इन्हें इनका फैक्ट्री का कब्जा वापस दिलवाया जाए, क्योंकि यहीं से जो है इनकी रोजी रोटी थी, ये इनका रोजगार था और कई मजदूर जो इनके पास जो यहाँ पर इनके पास मजदूरी करते थे, फैक्ट्री में मुलाजिम थे, वो भी इस वक्त बेरोजगारी की सूरत हाल में है, जबकि ये भी सख्त परेशान है, उनका पूरा घर परेशान है, क्योंकि इनकी वाइफ फैक्ट्री थी जिससे इनके घर का पूरा गुजारा। अच्छा समीर कुरैशी, ये भी बताइएगा कि वो तमाम मुताल्लिका अफसरान जो कि ताउन नहीं कर रहे हैं, क्या कोशिश की गई है उनसे बात करने की कि वो क्यों नहीं मामला हल करवाते? जी देखें, ये एडिशनल आईजी कराची के पास गए थे, लेकिन उन्होंने भी मुलाकात के बजाय अपने पीए से इनकी मुलाकात करा दी और इनको फिर एसएसपी वेस्ट के पास भेजा गया था। एसएसपी वेस्ट ने भी इसी तरीके से एसएचओ को कहा, यानी कि हर अफसर एक दूसरे अफसर के सर पे ये डाल रहा है कि कब्जा माफिया को खाली कराया जाए, जिससे ये वाज़ेह तौर से मालूम हो रहा है कि कब्जा माफिया इतनी बाअसर है, वो लोग जिन्होंने कब्जा किया है, कि पुलिस के कंट्रोल में नहीं है और पुलिस के कब्जा खाली कराना
पुलिस के कंट्रोल से बाहर नजर आ रहा है। सिर्फ कंट्रोल में नहीं है, पुलिस बेबस है। यहाँ पर ये भी अंसर पाया जाता है कि ये खुद भी मुलव्विस है और सभी अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल मुमकिन है कि ये हो सकता है कि यहाँ कोई रिश्वत का अंसर भी हो, लेकिन ये कब्जा माफिया जरूर किसी भी इलाके में अगर आप देखें तो कब्जा माफिया अगर सरगर्म होती है तो वो पुलिस की मिली भगत या पुलिस की सरपरस्ती के बगैर या मुख्तलिफ इदारों की सरपरस्ती के बगैर कब्जा करने लेकिन इदारों की और पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि एक इलाके से एक चीज का खात्मा करवाया जा चुका है, उसके बावजूद भी दोबारा से आके कब्जा माफिया यहाँ पर अपने कदम गाड़ रही है। तो खासकर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एक ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है और पाकिस्तान के अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। जी देखिए, जब एक चीज जो है वो सही हो रही थी, मंगोपीर एक काफी अरसे से जो है वो डिस्टर्ब इलाका रहा है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पूरा डिस्टर्ब रहा, जहाँ कारोबारी सरगर्मियां तक मुतासिर थी। और अब जब हालात काबू में आए और वो पुलिस अफसर जो है हालात काबू में कर चुका तो फिर उसका ट्रांसफर कर दिया गया और नए अफसर को तैनात करवा दिया गया और हालात बरकरार रहने के बजाय और मजीद खराब हो गए थे, जिससे हुकूमत सिंध को ये सोचना चाहिए कि इतने अफसरान जो है तकर्री उनकी की जाए जो कि ईमानदारी से अपनी नौकरी सर अंजाम दे। ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि गुलाम हुसैन कुरैशी को जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में पहले हटाया गया था, उनके खिलाफ नैब भी इंक्वायरी कर रही है, मुलव्विस होने का कब्जे से मुताल्लिक इंकशाफ भी किया जा रहा है, तो तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? क्या उनके खिलाफ कोई अहम कदम अब उठाया जा सकता है? जी देखिए, जो SHO थे गुलाम हुसैन कुरैशी, उनको तकरीबन 1.5 से 2 साल कबल जो है वही जमीनों के कब्जे की सरपरस्ती करने के इल्जाम में जो है वो बरतरफ कर दिया था। उनके खिलाफ नैब भी मुबैना इंक्वायरी कर रही थी। उसके बाद जो है साबिक एडिशनल IG जो गुलाम कादिर सेबो थे, उनके दौर में ये बहाल हो गया था और उसके बाद जो है अब लेकिन पोस्टिंग उसको नहीं मिल रही थी और अब दोबारा जो है एक हफ्ता कबल ही जो है उसको SHO मंगोपीर तैनात किया गया है, लेकिन एक हफ्ते के बाद ही वो नामालूम वजूहात की बिना पर छुट्टी रवाना हो गया है। अब इसकी वजूहात सामने नहीं आ सकी कि ये छुट्टी क्यों रवाना हुआ है। ठीक है समीर कुरैशी, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मंगोपीर में एक बार फिर से लैंड माफिया काबिज होती हुई नजर आ रही है। पुलिस कब्जा माफिया की मुबैना तौर पर सरपरस्ती करने लगी है। मंगोपीर में मुसल्लह अफराद ने 4 एकड़ जमीन पर बनी फैक्ट्री पर कब्जा जमा लिया है, जबकि मुसल्लह अफराद की जानिब से चौकीदार को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया है। फैक्ट्री मालिक खालिक डार इंसाफ के हुसूल के लिए मेट्रो 1 न्यूज के दफ्तर पहुंच गए और उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई है, अपील की गई है कि लैंड माफिया से फैक्ट्री का कब्जा वापस दिलाया जाए। एडिशनल IG, DIG वेस्ट, SSP वेस्ट और SHO ताउन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद से भी मुसल्लह अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके कब्जा वापस दिलवाने की रिक्वेस्ट की है, जबकि खालिद डार ये भी कहते हैं कि फैक्ट्री में करोड़ों रुपए मालियत का सामान मौजूद है और पुलिस एहलकार भी लैंड माफिया के सरपरस्त निकले हैं। SHO मंगोपीर गुलाम हुसैन कुरैशी जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस हैं। गुलाम हुसैन कुरैशी की बात की जाए तो जमीनों पर कब्जे के इल्जाम में ओहदे से उन्हें हटाया भी जा चुका है। गुलाम हुसैन कुरैशी के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक उसका हासिल हुसूल कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस इलाके में कब्जा माफिया का राज था जो कि खत्म करवाया गया और पुलिस अफसरान जो बेमुलव्विस थे कब्जा माफिया के साथ, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां माजी में की जा चुकी हैं। ये हमारी फैक्ट्री की जो लीज है 1984-85 से है, 2015 तक है। सन 2012 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 28/11/2012 को कि जितनी भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की लैंड्स हैं ना तो उसके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ना मोटेशंस हो सकते हैं, ना ही जो है रिन्यूअल हो सकते हैं, ना नए फ्रेश अलॉटमेंट हो सकते हैं। इस वजह से जो है हमने दरख्वास्तें पहले चीफ मिनिस्टर को भी दी थी 99 ईयर्स की और दूसरों को भी दी थी, लेकिन वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी दी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 3 महीने से हमारे ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स आके थ्रेट कर रहे थे कि जगह खाली कर दो। हमने ये जगह खाली नहीं की और 10/10/2018 को हमने हाई कोर्ट के अंदर ऑर्डर हमने एप्लीकेशन मूव की और वो हमारी ग्रांट हो गई फॉर फर्दर प्रोसेशन और उसके अंदर सेक्रेटरी यूटिलाइजेशन और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है रिपोर्ट मांगी गई। स्टिल पोजीशन ये है कि अली हसन बरोई
और उनका जो ग्रुप है उसने उस पर जुमेरात की रात को 10:30 बजे 30-35 मुसल्ह अफराद के साथ हमला किया हमारे चौकीदार पे और उसे मारा कूटा, बुरी हालत कर दी और उसके बाद जो है ना उस पर कब्जा कर लिया। पुलिस को हमने जुम्मे को दरख्वास्त दी। उस वक्त जो है वो गुलाम हुसैन करियो साहब ने कहा कि जी मैंने आज ही चार्ज संभाला है। हमने कहा जी आप ऐसा करें कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जाली कागजात धड़ाधड़ बन रहे हैं और उसमें मुख्तियारकार और दूसरे लोग मुलव्वस हैं। आप ऐसा करें कि अहले मोहल्ला से जो अयूब गोट है और दूसरे वहाँ पे गोट हैं उनसे मालूमात कर लें कि इस जगह का 20 साल से इस जगह पे कौन बैठा हुआ है और कौन फैक्ट्रियाँ चलाता रहा और कौन कुछ करता रहा। उसने हमारी बात नहीं मानी और उसने कहा कि नहीं मैं इस तरह करूँगा। फिर उसने कहा कि अच्छा जी आप कल आ जाएं। फिर हमें AIG डॉक्टर शेख साहब के पास हमने अप्रोच की, लेकिन उन्होंने हमसे कोई मुलाकात नहीं की। उसकी जगह उनके वसीम साहब थे, उन्होंने उनके अपने असिस्टेंट जुल्फ़िकार के पास भेजा। उसने हमें जो है शौकत कहन के पास भेजा। शौकत कहन ने उसको कुराई को फ़ोन किया। कुराई ने कहा कि नहीं ज़मीन तो इन्हीं की है। तो उसने कहा कि भाई अगर ज़मीन इनकी है तो आज इनका फ़ैसला करो। और उसके बाद फिर हमें शौकत